हेलो, स्वागत है हमारे चैनल वांशियान एफएफ में। तो हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमने स्टॉप करी थी, जहाँ विंग घर किले की तरफ गाड़ी लेके बढ़ रहा था और लांजन वहाँ से जा रहा था। तभी शाओ कहता है कि ये इतनी लग्जरी गाड़ी किसकी जा रही है। ओहो, आए होंगे, इतना बड़ा गाँव है, वैसे भी यहाँ पे है, शायद कोई मिलने आया होगा, बट इतनी लग्जरी गाड़ी तुम्हारे लग्जरी घर के आगे, बाकी तो गांव में है नहीं। हाँ, आए होंगे, शायद मम्मा आई होंगी। ओहो शाओ, तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? आया होगा, चलो ना घर जाके ही पता चल जाएगा। और विंग की गाड़ी एंटर होती है हाउस की तरफ और वो वहाँ से लांजन की गाड़ी चली जाती है। और तभी विंग गाड़ी से उतरता है। शाओ कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ, बहुत टाइम बाद आया हूँ। तो कहा, तभी विंग कहता है शाओ रुको। तभी शाओ पास में आते हुए विंग का कान पकड़ के मरोड़ने लगता है। इनका अभी जैसे कि हम ऑफिस में हैं, जो तुम मुझे नाम से बुला रहे हो, और कान पकड़ के मरोड़ने लगता है। इनका ओह, 2 साल ही तो बड़े हो तुम, इतना क्या वो खा रहे हो। कब छोड़ो कान, नहीं आज तुम्हारा कान मैं निकाल के तुम्हारे हाथ में तो मैं दे दूंगा। ओहो शाओ, देखो मैं तुम्हारी सैलरी कट कर लूँगा। अच्छा, तुम होते कौन हो सैलरी कट करने वाली? कंपनी, ऑफ कोर्स तुम कंपनी को हैंडल करते हो, पर अभी तुम सीईओ बने नहीं हो जो तुम ऐसा कर रहे हो, और मैं तुम्हारी मॉम से शिकायत कर दूंगा। ओ शाओ, हम तो एक ही उसमें पढ़े हैं, उसके बावजूद भी तुम ऐसा रोब झाड़ते हो ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद में। हाँ देखो नाम से बुलाते रहता है, और वो शाओ नाम है मेरा। वाह बोलता रहता। अब के लिए बोला ना तूने मुझे, पाओ तो मैं तुम्हारा कान निकल के दूसरे हाथ में दे दूंगा। अच्छा, फिर छोड़ देता है शाओ। अच्छा, क्या कह रहे थे तुम? अरे अभी इतनी ड्राइव करके आया, मैं कह रहा था जैंग चेंग की एंगेजमेंट तक तुम यहीं रह जाओ। उनका एंगेजमेंट तक नहीं, पर आज अभी यहीं रह जाता हूँ मैं, और ठीक है, बिकॉज इसलिए बात मानना है क्योंकि तुम बॉस भी तो हैं। चले बॉस अंदर। तो विंग कहता है अभी देखो बॉस बोल रहा है, मेरा हाथ पकड़ के देखो, तुम्हारी शरीर कट कर लूँगा। शान, हाँ काट लेना। और अंदर जाता है और फ़ोन मिलाने लगता है। तभी न्यू सेंग कहता है कि किसको फ़ोन मिला रहे हो? उनका ग्रैंड मदर को। बट हम तो घर के सामने खड़े हैं ना, तो फिर क्यों मिला रहे हैं? अरे रुको, अभी देखना, सरप्राइज़ दूंगा मैं। अब फ़ोन बजता है, फ़ोन बज रहा होता है। तभी कान से सनक कहते, अरे कोई सुन रहा है कि फ़ोन बज रहा है, उठा लो। तभी जिंगलिंग कहता, अरे ग्रैंड मदर आप वहीं सोफे पे बैठी, उठा लीजिए ना। यहाँ क्या कर रहा था तुम? फ़ोन उठा। किसका है? उठा। वो लाइन पर फ़ोन उठाता, कहता हेलो। तभी जिंगी, तुम ब्रदर आप कहाँ हैं? आप कब आएंगे? आप वहाँ से आना, मेरे लिए चॉकलेट और खिलौने भी लेके आना, और वो लिमिटेड एडिशन का वो जो गेम्स हैं और कार्ड्स वो भी लेके आना। तभी कहना, ओहो लालची बच्चे, सांस तो ले ले, एकदम सब बोल रहा है। क्या मदर आ गई हैं? इनका हाँ, वे आ गई हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर भी हैं। अब तुम अपने बाप के घर क्यों नहीं हो? तो मेरे घर क्यों? वो मेरा भी घर है, अब ऐसे क्यों कह रहे हैं? तभी कान से उठते कहती है, ओहो फ़ोन से ही चिपक गया है। किसका फ़ोन है? विंग ब्रदर का वो फ़ोन है। वो तुम्हारा ब्रदर नहीं है, वो तुम्हारे अंकल हैं। तुम उन्हें अंकल क्यों नहीं कहते? इतने प्रेटी पर्सन को कौन अंकल कहेगा? और वो भाग जाता है। तो वो पहुंचता है किचन में और याली से कहता है, मामा विंग ब्रदर का फ़ोन आया है और वो मुझे बात नहीं करने दे रही। उनका तुम्हें क्या बात करनी थी? मुझे उन्हें कहना था कि मेरे लिए लिमिटेड एडिशंस के गेम्स और कार्ड्स लेके आवेंगे। तो तुम कितना गेम खेलते हो? और उसका चिक्स पकड़ के खींच लेती है। इनका अच्छा जाओ, तुम नहीं भी खाओगे तभी वो ले आएगा। और जिंगलिंग चला जाता है वापस से। तभी बॉस सरन
कहती हैं कि ये कहाँ चली गई बिज़ी हो के, यहाँ मेरे से खाना बनाने का वो कर रही थी, अब ये कहाँ चली गई। इनका ग्रैंड मदर वो फ़ोन पे बात कर रही हैं वी वुजान से। इनका अच्छा वो बच्चा जो था मैंने देखा नहीं है और मैंने तुम्हारी फैमिली फ़ोटो में भी नहीं देखा, लेकिन हाँ जब हमने फैमिली फ़ोटो खिंचवाई थी तो वहाँ से यहाँ चला गया था, पर फ़ोटो एल्बम में उसकी फ़ोटो है। हम ये ख़त्म करने के बाद मैं आपको फ़ोटो एल्बम दिखाऊंगी। क्या वो जैंगचेंग की इंगेजमेंट में नहीं आएगा? इनका वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बहुत मूडी है, अपने मन के हिसाब से चलता है। इनका तभी इतना शैतान है, अपनी ही मदर पे ही गया है। कहाँ पर ग्रैंड मदर तो पे नहीं गया, वे तो हाँ सुनती है, हमेशा सब पे रौब झाड़ती रहती हैं। तो यानी हंसते कहती हैं आपने वैसे तो सही कहा, वो किसी की भी नहीं सुनती है, वो थोड़ी ओल्ड हो चुकी हैं। तभी बॉस सरन कहती हैं उसका गल खींचते हुए, अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को बुढ़ी का, रुक जा तो बुढ़ी होगी। यानी कहती हैं अब अभी तो उनकी बुराई कर रही थी और करें, हाँ सिर्फ मैं कह सकती हूँ। तो यानी कहती है अच्छा मैं देख के आती हूँ। कहा तभी दिखाते कि विंग से कंसेशन बात कर रही होती हैं तो वो बहुत सारी गालियाँ देने लगती हैं। तो विंग फ़ोन से बाहर बात करता है, तभी शाओ कहता है ओहो भाई फ़ोन कान से दूर कर ले, कभी खून ही आ जावे। इनका देखा कैसा तड़कता भड़कता माल अभी चीज़ है ये जो खून निकाल दे, देखा अभी देखना। ग्रैंड मदर फ्लाइट अभी वो आई नहीं, लेट हो गई है, तो मैं 3 दिन बाद आऊँगा। 3 दिन बाद? अगर तुम कल तक यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारे बैंक कार्ड्स और सब बंद कर दूँगी, फिर देखूँगी तो तुम कैसे रहोगे। ओहो ग्रैंड मदर आप भूल चुकी है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट के बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स बंद कर दूँगी और तुम कैसे कमाओगे। और तुम्हारी जो पेंटिंग का एग्जीबिशंस है और उससे भी की भी इन्वेस्टमेंट मैं कंपनी से रोक दूँगी। ओहो ग्रैंड मदर आप ऐसा करेंगी, अब तो मेरी प्यारी ग्रैंड मदर है ना। और ये बात करते करते वो गेट तक आ जाता है और तभी यानी कहती है, तभी इनकी इशारा करता है चुप रहने का। और अच्छा ग्रैंड मदर आप कर देंगी तो ठीक है, मैं यहाँ किसी और गर्लफ्रेंड को पटा लूँगा। हाँ तुमसे कोई पटेगी भी, अभी गर्लफ्रेंड पटा लूँगा, मैंने ही भी तेरे पे बहुत एहसान कर रखा है। ओहो अब ग्रैंड मदर, मैंने सोचा था अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड से मैं बात करूँगा और वो मान जाएंगी, कोई नहीं मैं अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड से कर लूँगा, हाँ तो मैं नहीं इन्वेस्टमेंट करूँगी। ओहो माय ब्यूटी प्लीज़ मान जाइए ना, मेरे कार्ड्स मत बंद करना। विंग इंडिपेंडेंट है पर वैसे ही नौटंकी कर रहा था अपनी ग्रैंड मदर के साथ में। और वह उनका अच्छा ठीक है आप नहीं करेंगे, मैं फिर ना शाओ के घर चला जाऊँगा। शाओ के घर तुम सीधे यहाँ आओगे गधे के कहीं के, और उससे बहुत सारी गालियाँ देने लगती हैं। ओहो ग्रैंड मदर, और पीछे से आके भी उन्हें हक कर लेता है और ग्रैंड मदर तभी कंसर्न सक पका जाती हैं और पीछे मुड़ते हैं और देखती अच्छा तुम आ गए हो और तब भी तुम मुझसे मज़ा। ग्रैंड मदर सरप्राइज़ के बच्चे तुम झूठ बोले, रुको मैंने कहा कि तुमने झूठ बोला, और उसे मारने लगती हैं। कहा और अरे ग्रैंड मदर मार क्यों रही हैं, अभी तो आपने कहा था कि घर वापस आ जाएंगे तो मैं आपका वापस आ जाएंगी तो आप मुझे कुछ खाने पीने को अच्छे से खिलाएंगे। वैसे क्या बना रही थी, आपके हाथ में आटा लगा है, कुछ अच्छा बना रही, क्या लड्डू बना रही हैं? लड्डू नहीं, मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। और उसे मारने लगती हैं और विंग भागने लगता है, शीचान के पीछे भागता है और तो वो मारती हैं तो वो शीचान को मुक्का लग जाता है। शीचान कहता इतनी उम्र में भी ऐसा लगता है। जंग कहता ओह ज़ोर से लगी, इनको बहुत ज़ोर से लगी, इनका ये कौन है, इनका यही तो है, इनका अच्छा देखा तो था
पर इतने टाइम बाद देख रहे हैं। तो वो क्योंकि कन्वर्सेशन फिर स्टॉप हो जाती है और विंग की तरफ जाते हैं। और तभी इतना शोर शराबा सुन के बाउसा सरन भी बाहर आ जाती हैं। बाउसा सरन कहती है कहाँ रहेगा, देखा कि कांसा सरन एक प्रिटी से बॉय के पीछे भाग रही होती हैं। और वो ओह अब कौन है, ग्रैंड मदर प्लीज़ प्रिंसिपल ने बचाई है। तभी वो कांसा सरन को बाउसा सरन रोकती हैं। इनका रुक जाओ, क्या कर रहे हो, अभी भी उछल कूद कर रही है, तेरी बूढ़ी हड्डियों में क्लम पड़ जाएगा, फिर पकड़ के बैठी रहेगी। उनका तुम चुप रहो, तुम्हें पता है अभी ये कह रहा था कि आएगा नहीं, आऊँगा, अब कल आऊँगा, ऐसे कर करके इनने 6 महीने निकाल दिए और अभी भी आते हुए मजाक कर रहा था। और तो फिर वो विंग को करती हैं कि ग्रीट करता है बॉस हसन को ही। और फिर कांसा सरन से पूछता है मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड, आप इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगी अपनी फ्रेंड से। इनका हाँ इधर आओ। तभी वो भूल जाती हैं कि उसकी पिटाई लगा रही थी। अतः वो उनसे मिलाती हैं और विंग फिर से उन्हें ग्रीट करता है और कहता है ओह आप इनकी फ्रेंड, पता है ये सार जब हम छोटे थे हमारा सर खा जाती थी कि यो है आप है कोल्ड फेस, आप तो इतनी प्रिटी हैं और आप तो मेरी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा प्रिटी हैं। तभी बाउसा सरन बोलती हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर इसने तो कहा था कि कोई भी नहीं है। तभी यानी कहती है कि वो ग्रैंड मदर को ही अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है कि तुझे भी ये बुढ़िया मिली थी। और सारे सुन के हंसने लगते हैं। तभी कांसा सरन कहती है उनका अब यहाँ युद्ध छिड़ेगा। ईशान कहते हैं युद्ध नहीं, महायुद्ध चलेगा। उनका तुमने मुझे बुढ़िया कहा, रुक जा अभी बताती हूँ। तो वो जाके उनका करती हैं ओहो तो तुम मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें जाने दिया, वरना मेरी प्यारी बेटी मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम ऐसे कहोगी चल इतनी सी बात में सह लूँगी। और तभी किचन से कुछ जलने की बदबू आने लगती है। तो यानी कहती है ग्रैंड मदर गैस पे आप कुछ छोड़ के आई। तो बहुत सुन कहती है हाँ मैं कुछ छोड़ के आई। ओहो मैं समोसे तल रही थी। समोसे कैसे तल रहे थे, ये कौन सी डिश है, हमारे चाइनीज में नहीं है वो। हाँ मैंने एक रेसिपी में देखी थी, जो हमारे वो क्लाइंट थे वो एक इंडियन इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने एक समोसा बोला था तो उन्होंने हमें भी खिलाया था, तो मुझे वो याद रह गया। तो मैंने सोचा था अभी बनाऊंगी तुम्हें हराने के लिए। ओह तभी विंग कहता ओह आप कंपटीशन कर रही थी खाना बनाने का, आई एम श्योर आप मेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती होंगी, चलिए कर। तभी विंग जाता है सन में कुछ पहले से ही वो फ्राई किए हुए रखे हुए थे और वो खाता है और वो कतई मीठे खट्टे क्या थे, स्वाद ही नहीं पता चला। विंग कहता है आप तो मेरी ग्रैंड मदर से भी बकवास खाना बनाती हैं। यानी हाँ कहती विंग ऐसा नहीं बोलते हैं। तो ये कांसा सरन कहती हैं कुछ भी मुंह में इसके आता है बड़ करके बोलने लगता है। और फिर कांसा सरन से कहता है ग्रैंड मदर आपने क्या बनाया है। मैंने तुम्हारे लिए लोटस सूप बनाया है और उसे पीता, और वो भी बहुत ही जला हुआ सा और कच्चा सा था, कच्चे से वो लोटस फूल्स पड़े हुए थे। और वो कहती ओह ग्रैंड मदर अब इतनी ओल्ड हो गई हैं, अब भी खाना अच्छे से नहीं बनाना आता है। उनका हाँ अच्छा खाना नहीं, यही कहें ग्रैंड मदर बना दो और यही अब तुम्हें मैं रुक जा। और उसके पीछे भागने लगती है। तभी कांसा सरन कहती है अरे कांसा सरन रुक जा, रुका पहले जैसी जवान नहीं रही तू। कांसा सरन पीछे रुकती है। फिर लंच किचन आते हैं कि मदर ये क्या चल रहा है। तभी चेंज शिफ्ट होता है कि फिर सब आराम से लिविंग हॉल में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। विंग सभी से मिलता है और अच्छे से ग्रीट भी करता है। यानी जैंग और कांसा सरन के साथ किचन समेट रहे होते हैं। इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया है सारे उसका। तभी विंग कैंडी मुंह में रखते हुए आता है ओहो मुझे पता था ये किसने करा है। कहा
और वे दोनों सुबह से ही चल रहा था। उन्होंने कहा मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छा खाना, और मुझे बाहर निकाल के वो कर दे। ओहो दीदी आपका तो काम बढ़ गया, आप रहने दीजिए, ये सर्वेंट्स कर देंगे, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तभी सर कह हाँ बाहर से ही ऑर्डर कर लो। इतना सत्यानाश कर दिया है दोनों ने। इतनी ओल्ड होने के बाद भी ऐसा है जैसे कि 15-15 साल के बच्चे। तभी भी कहता अच्छा मॉम मैं बता दूँ तो। अच्छा तुम बता दोगे, अभी तुमने ग्रैंड मदर से ही मार खाया है, अब मेरे हाथों से भी खाओगे, चलो निकलो यहाँ से। और विंग निकल जाता है। तभी वो शीचान से मिलता, आप कौन हैं? मैं गेस्ट। ओह तभी जियांग चेंग आते हुए कहता है कि ये तुम्हारे जीजा जी हैं। जीजा जी ओहो आपसे तो मिलने आइए होगा। गर्दन में हाथ डाल के चलने लगता है। कहता आपने ना बहुत गलत डिसीज़न लिया है, पता है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है, और बहुत ये ग्रैंड मदर की तरह ही बहुत खराब खाना बनाता है, आप खाओगे तो सीधे अस्पताल पहुंच जाओगे। और पता है, और इसे बस ये बस वो और इसके पता है इसके 3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। तभी शीचान जियांग चेंग की तरफ देखते हैं, तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, ये झूठ बोल रहा है। तभी शीचान कहते हैं अच्छा ठीक है तो तुम बताओ इन बॉयफ्रेंड का नाम क्या था। यूँ कहा मैं और मैं। तभी शीचान हंसते हुए कहते हैं इसका क्या मतलब था, आपको पागल बनाया। शीचान ने कहा अरे तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना। अरे मैं कहा इससे कुछ पटेगा भी, इसे तो मुर्गी भी, इसे तो एक मुर्गी भी ना पटाए। नहीं मुर्गी कौन पटा, जी हाँ मुर्गी कौन पटाता है, इनका ये पटाता है। ये पता है मुर्गियों के उस जाके सब बच्चों से बात करता रहता था, बात मैं कहाँ करता हूँ। तभी शो आता है और विंग से कहता है कि तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, तुम अटेंड कर लो। तो ये कहता है, तो वो शीचान को भी रिग्रेट करता है। ऑफकोर्स शीचान सब बड़े थे इन लोगों से, तो याओ उन्हें ग्रीट करता है। और न्यू सेंग भी आता है, न्यू सेंग और जियांग चेंग आता है और उसे हक कर लेता है। तो शीचान थोड़े जेलिस होने लगते हैं। इनका ओह तो तुम कौन हो, बॉयफ्रेंड हो? इनका नहीं मैं विंग का दोस्त हूँ, और मुझे जियांग चेंग तो मेरा भाई है, मैं कहाँ इसका, और वैसे भी मुझे जियांग चेंग जैसा टेस्ट नहीं है। और तभी जियांग चेंग का एक पेट पे एक मुक्का मारता है, वो करके रहता है। तभी याओ कहता है कि हम विंग के फ्रेंड्स हैं और हम ही उसके साथ वर्क करते हैं, वो पेंटिंग का काम देखता है और हमें इसके ऑफिस का। और शीचान कहते हुए जियांग चेंग के साथ चले जाते हैं खाने पे की टेबल पे। तभी लैन चिंगजिंग कहते हैं कि बहुत प्रेटी बच्चा है। तभी पास में आते हुए कहता है बहुत प्रेटी है ना, मैं इनका अब ऐसा मत कहिएगा, क्यों, इनका मैं उनका होने वाला हस्बैंड हूँ। तभी याओ उसका कान पकड़ के मरोड़ने आता, अच्छा वो तुम्हारा अंकल लगता है, तुम्हें उसे हस्बैंड बनना, और उसका कान पकड़ के मरोड़ने लगता है और उसके 2 बैग पे धर देता है। मम्मी मुझे याओ अंकल ने मारा है। उनका तो तुमने ज़रूर बदमाशी करी होगी इसलिए मारा है, इसे तो और लगाओ। बहुत परेशान करके रखता है। और तभी न्यू सेंग भी आता है। न्यू सेंग भी कहता है ओहो जिंगलिंग क्या हुआ, लो चॉकलेट, और उसे चॉकलेट देता है और उसके 2 बैग पे और मारता है। ये न्यू अंकल आपने क्यों मारा है, हाँ तुम मेरे प्रेटी पर्सन को हस्बैंड बनने वाले थे, अभी बनाता तो उसको और एक मारता है। और फिर जिंगलिंग वहाँ से चॉकलेट लेके और चले जाता है। उनका मैं अब वे ना ब्रदर को बता दूंगा और वे आपको घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा घर से बाहर निकालेंगे? और जियांग चेंग कहता अगर छोटा सा है, सारा चटर धमाका करता रहता है सारी जगह। सब वहाँ खाना खाते हैं, वो शिफ्ट होके रात में पहुँचता है जहाँ
सब लिविंग में कुछ न कुछ काम कर रही थी। यानली किचन में थी, जियांग चैंग भी उनकी हेल्प करता और शीचैन हान वंजुन से बात कर रहा था। हान शीन शिफ्ट होके हान वंजुन की तरफ दिखाते हैं, जहाँ हान वंजुन काम से गया था और उनके प्रोजेक्ट्स में जो गड़बड़ आ रही थी उसमें डिस्कशन कर रहा था। तभी उनका था तुमने जो डिसीज़न लिया है तुमने अंकल कुरैन से को बता दिया। तभी कहता ठीक है, लो फ़ोन पकड़ा देता है और अंकल कुरैन से कहता तभी लैन चिंगजिन आते हैं। तो वो अंकल कुरैन कहते हैं उनका ब्रदर आप कैसे हैं? उनका ठीक है, का ज़रूरत है तो मैं आऊँ? उनका नहीं ठीक है, बीपी थोड़ा सा हो गया था। और यूँ कहते हैं मैंने सुना कि वांजी ने कुछ इन्वेस्टर को निकाल दिया है। यूँ कहा हाँ निकाल दिया है। यूँ कहा ये हमेशा निकाल देते हैं। यूँ कोई नहीं, मुझे भरोसा है कि वांजी ने जो भी करा होगा सोच समझ के करे होगा। उनका पर ब्रदर आप उसे डांटना चाहिए, आप उन्हें इससे फ़ोन दो। तभी उनका हानवंजुन उनका जी अंकल, उनका हाँ तुम्हारे डैड तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। और वो उसे डांटने लगते हैं, तुम्हें जिम्मेदारी है नहीं है, फिर कंपनी का डेटा वगैरह लीक कर देंगे तो फिर क्या होगा? उनका भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि कुछ भी डेटा लीक हुआ तो वो जिम्मेदार लेंगे और कंपनसेशंस भी कंपनी का वही करेंगे। तो मैंने स्टेटस सिक्योरिटी करके ही उन्हें यहाँ से निकाला है। और डोंट वरी, ये बात बाहर भी नहीं आएगी तो उन्हें जॉब भी मिल जाएगी। बट वो इतने सालों से हमारे इन्वेस्टर थे। उनका आपको पता है हमारे डेटा में जो भी प्लान्स बनते थे वे हमेशा आइडिया वो डिज़ाइंस जोड़ी के जो कंपनी की जो डिज़ाइन जो भी चोरी हुए थे वो इन्होंने ही करा था। पर फिर भी मैंने पहली गलती समझ के माफ़ कर दिया था और कुछ भी नहीं कहा था। बट अब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। इन्होंने कंपनी का फंड्स भी अपने खुद रख लिया था और इन्होंने दूसरी कंपनी को भी बेचने की कोशिश करी है हमारे आइडिया। इसीलिए मैंने इन्हें निकालना कर रही है। अब ये कुछ टाइम तक जेल में ही रहेंगे और मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। ये कुछ साल तक तो बाहर आने वाले नहीं हैं। तभी लैन चिंगी डांटने लगता, पर फिर भी तुम्हें हमसे डिस्कशन वगैरह करना नहीं चाहिए। अंकल को नहीं कहते ला इधर दो, लेकिन कहते हैं चुप करो, जब मैंने नहीं कहा तो तुम भी उस पर भरोसा रखो, आखिरकार तुम्हारा बेटा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये हमेशा अपनी मर्ज़ी चलाता है? और अंकल कुरैन फ़ोन काट देते हैं। यूँ कहा ये तो मुझे और भी मार डाल देगा। तभी लांजन हंसने लगता है। उनका अंकल कॉफ़ी उनका और पीते हैं और सीन शिफ्ट होता है जियांग हाउस की तरफ, जहाँ पे विंग जिंगलिंग अन्यू सेंग बैठ के गेम्स खेल रहे थे और बॉससन कंसर्न और लैन चिंगजिन इंगेजमेंट्स के प्रिपरेशन डिस्कशंस कर रहे थे। और यही दिन सही निकल जाता है और फिर डिनर टेबल के पास विंग कहता है मैं यूँ सोच रहा हूँ कि हम कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तभी कंसर्न कहती इतनी गर्मी में तुझे कहाँ जाना है? तुझे वापस जाना है? इनका नहीं, मैं वापस नहीं जाने को कह रहा था ग्रैंड मदर, आप तो भड़कती रहती हैं। मैं यूँ कहता हम सब पिकनिक पे चलते हैं। तभी यानी कहती है बट बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी विंग। उनका चिंता मत करिए, बस रेडी हो जाइएगा, बाकी सब हम देख लेंगे। और वैसे भी मैंने पिकनिक पे आपके लिए कुछ सरप्राइज़ अरेंज करा है। तो जिंगलिंग कहता है हाँ गगा आपने क्या करा है, प्लीज़ मुझे बताइए ना नहीं। और उसके नाक पर टैप टैप करते हुए कहता है नहीं बताऊँ।